ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। जून, मई और जून का महीना और ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्र के अंदर जो जून के महीने में दोपहर के समय यानी 12 बजे के आसपास जो भयंकर गर्मी होती है और किसी ने शराब पी रखी है और वो बाहर उस धूप में, चिलचिलाती धूप में गिरा पड़ा है और उसको कोई कहे कि उठ ले भाई, तू बहुत पसीना पसीना हो गया है, चल छाया में बैठा दूं तुझे। वो कहता छोड़ दे, मौज हो रही है, बड़ी ठंडक सी लग रही है। क्यों? शराब पिए पड़ा, उसने पता ही नहीं तेरा बुरा हाल होया पड़ा, पसीना पसीना रेत में पड़ा। तो ऐसे ही हम इस परमात्मा, इस काल के लोक में आके हम इस काल के लोक में आकर के परमात्मा से दूर होकर के हम इन्हीं महान कष्टों को सुख मान बैठे। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदी, ये सकल तबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। परमेश्वर कबीर जी बता रहे हैं कि तुम इस झूठे सुख को सुख मान बैठे और इसी में तुम आनंदित हो। बेटा जाया खुशी हुई भाई, खूब बजाए थाल, आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाड़े। जैसे राजा लोग जब उनके पुत्र प्राप्ति हो जाती थी तो शहनाई बजवाया करते थे, बाजे बजते थे बड़े धूमधाम से, और गरीब व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की खुशी थाली बजा करके ऐसे मना लेते थे कि पता लग जाता अड़ोस पड़ोस में, गवांड में, कि भाई इनका कोई लड़का हुआ है। परमात्मा कहते हैं आज तो थालीबाजी। और कई वर्षों के बाद एक व्यक्ति को पुत्र प्राप्त हुआ, उसके पिताजी ने अर्थात पुत्र के उस लड़के के दादाजी ने कहा कि भी हमारे तो बहुत दिनों में पुत्र हुआ है, हम खुशी मनाएंगे। 5, 7, 10 गांव के व्यक्तियों को बुला करके बड़ा एक जश्न मनाया, भंडारा किया, खाना खिलाया, पार्टी बनाई। और अगले वर्ष वो लड़का, एक ही वर्ष के बाद वो लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया। और फिर क्या बात है, टक्कर मार रहे हैं सारे, दीवारों के सिर फोड़ दिए, बुरा हाल रो रो के। बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल,
ये तो आवन जावन लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। ओए होए, इस काल के लोक में कहते के खुशी मनाओ तुम। ये तो आना जाना ऐसे लग रहा है 1 लाख जीव जा रहे हैं, 1.25 लाख वापस जन्म लेने के लिए आ रहे हैं, एक ही रास्ते से जा रहे हैं, एक ही रास्ते से आ रहे हैं। ऐसे जैसे आपने चींटी देखी होंगी, काली कीड़ी छोटी छोटी, करोड़ों लाखों की संख्या में इधर भाग रही है, लाखों की संख्या में इधर, वो कीड़ नाल बोलते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि खुशी मना रहे हो तुम यहाँ पर, यहाँ तो जन्म और मृत्यु, आना और जाना ऐसे लगा हुआ जैसे कीड़ी का नाल चला करे। जब संत नानक जी को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, परमात्मा ने उनको सतलोक सचखंड दिखाया, वहां पर अपनी सतीथि दिखाई परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, अल्लाह अल्लाहु अकबर ने, हक्का कबीर ने, जुलाहा कबीर ने, जब वो काशी के बनारस में आया हुआ था, काशी में, तो उस परमात्मा ने अपना सचखंड दिखाया। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि बताई, उनको सृष्टि रचना से परिचित कराया। उससे पहले नानक जी, आदरणीय नानक साहब जी, हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण वे गीता जी ब्रजलाल पांडे से पढ़ा करते थे। उसके पढ़ने के बाद उन्होंने श्री विष्णु जी को अपना इष्ट मान रखा था और उसके साथ साथ श्री कृष्ण जी की पूजा भी किया करते थे और परमात्मा को निराकार ही मानते थे। जैसे हम सभी पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी, हम अपना कोई ना कोई इष्ट भी मानते हैं, जैसे भगवान विष्णु, भगवान शिव या अन्य श्री कृष्ण या राम को। और फिर हमसे कोई पूछता परमात्मा कैसा है, तो हम कहा करते थे कि परमात्मा तो निराकार है। हमारी ऐसी निराधार सिद्धांत था, बेसलेस थ्योरी थी। इसी प्रकार नानक साहब जी यही इसी आधार पर आधारित थे। जब परमात्मा मिले तो उनको पता चला कि सचमुच ये तो काल का जाल है, तो उसमें वो बहुत मायूस रहा करते थे, क्योंकि वो सचखंड को देख आए थे। वहां जो सुख है इस पृथ्वी पर, ना यहाँ के स्वर्ग में, ना महास्वर्ग में, कहीं पर भी नहीं है। वो बहुत ही मायूस रहा करते थे, खोए खोए से रहते थे। तब भक्तजन आते थे, उनसे पूछते थे कि हे साहिब जी, आप बहुत ही दुखी नजर आते हो, आप कभी हमें खुश नजर नहीं आते। तो नानक साहब ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। कि इसे गंदे लोक में ना जाने एक सेकंड में परिवार का परिवार नष्ट हो जा, अक्षेत्र का अक्षेत्र खत्म हो जाए। जैसे सन 2000 के अंदर गुजरात में भूकंप आया था और उस भूकंप के कारण लाखों की संख्या में व्यक्ति 1 घंटे के 20 मिनट के अंदर खत्म हो गए, 10 से 15 मिनट में। और 4-4 मंजिल की कोठियां जिनमें लिफ्ट लगी हुई थी उसमें रहा करते थे। सुबह का समय कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई किसी तैयारी, किसी की बेटी बहनी थी, किसी ने कार खरीदनी थी, किसी ने फैक्ट्री का मुहूर्त करना था, किसी ने कुछ करना था। और इस काल भगवान ने ऐसा जुल्म किया कि वो हाहाकार मच गया और उन्हीं मकानों में अंदर दब कर मर गए, परिवार के परिवार नष्ट हो गए। ना जाने काल की कर डारे, किसी विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। फिर उनसे पूछा कि हे प्रभु, क्या आप कभी भी खुश नहीं होते? तब उन्होंने कहा था, खुश होता हूं जिस समय मेरी प्यारी आत्माएं जो मेरे भक्त हैं, जब वो साध संगत वापस आती है सत्संग श्रवण करने के लिए, मेरे विचारों से परिचित होने के लिए, और वो सभी आ जाते हैं तो मैं खुशी मनाता हूं।
और जब वो जाते हैं तो मायूस हो जाता हूँ। क्यों हो जाता हूँ कि ना जाने कोई काल का दूत इन पुण्यात्माओं को भगवान से दूर ना कर दे, उल्टी सुलटी कहानी सुना के। तो क्या बताते थे कि साथ मिले साड़ी शादी होंदी और विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो ध्याना मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले साड़ी शादी होंदी है, साधु भक्त आत्मा पुण्य आत्मा आती है तो हमारे यहाँ खुशी मनाई जाती है। और जब यहाँ से चले जाते हैं तो मुझे बहुत मायूसी छा जाती है कि कहीं कोई पाप आत्मा इन पुण्य आत्माओं को भ्रमित ना कर दे, इनके जीवन के साथ खिलवाड़ ना कर दे। और जब ये उमंग के साथ वापस आते हैं मैं गदगद हो जाता हूं कि अभी मेरी फसल में कीड़ा लगा नहीं, सभी पौधे स्वस्थ हैं। यही बात आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पैरे नू। ये मनुष्य जीवन एक बार हाथ से छूट गया, कहते फिर रोते रह जाओगे। पहरा माने इस समय, इस वक्त को रोया करोगे यदि अब आपने परमात्मा प्राप्ति के लिए सिर धड़की बाजी ना लाई। सिर धड़की बाजी का तात्पर्य है कि हमने अब अपने जीवन को सफल करना है, चाहे कोई समाज राजी रहे चाहे नाराज रहे, क्योंकि समाज तो हमारा अस्थायी निवास है। समाज के अंदर हम कोई ऐसी गलत काम नहीं करते जो समाज को बुरा लगे। समाज स्वयं बुराई बहुत करता है, शराब पीवे, भुक्का पीवे, मांस खावे और अच्छे बुरे काम और बहुत करते हैं, और हम उनसे सबसे दूर हैं। लेकिन हमारा उनका विचारों में भिन्नता ये है कि हम वो पूजाएं नहीं करते जो शास्त्र विरुद्ध है, और समाज वो साधना करता है जो हानिकारक है। हमको हमारे को पता चल गया, हमारी वो आंखें बन गई, वो ज्ञान वाली आंखियां हमारी परमात्मा ने खोल दी, सदग्रंथ हमारे पास है, तो हम उस गलत साधना को नहीं कर सकते। और इससे कोई राजी रहे चाहे रुष्ट हो, हमने नहीं देखना। जैसे मीराबाई ने कहा था कि सत्संग में जाना मेरा नहीं छूटे चाहे जड़ के अमरो संसार। तो पुण्यात्माओं हमने इतना दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, और एक दिन आएगा कि सारा समाज आपके साथ होगा, क्योंकि वो अज्ञानी गुरुओं और संतों ऋषियों महर्षियों के द्वारा भ्रमित है, जिनके ज्ञान का कोई सिर पैर नहीं है, उनका कोई शास्त्र आधार नहीं है। अब वो सब फेल होते जा रहे हैं, और आपके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा है, और आपकी प्रभु में अटूट श्रद्धा रहनी चाहिए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी प्रभु की वाणी बताते हैं, आदेश सुनाते हैं कि समझा है तो सिर दर पाओ और बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। सिर पे पांव रखना, इतना तेजी से दौड़ना जैसे कोई पीछे पागल कुत्ता पीछे भाग ले, और अपनी जीवन रक्षा के लिए इंसान पूरी स्पीड तो दौड़ता है। सिर पे पांव रखना, बहुत तेज दौड़ना, समझा है तो सिर दर पाओ बहोर नहीं ये ऐसा दाओ। सिर पे पांव रखना मतलब तेज दौड़ना इस भक्ति के मार्ग में, दान में, धर्म में, सेवा में, सत्संग सुनने में, ज्ञान में, भक्ति करने में, श्रवण करने में, यानी बहुत स्पीड खींच दे, अच्छी शीघ्रता तीव्रता के साथ लगा रहे, तो तेरा काम शीघ्र बन जाएगा। ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया देह सिराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा।
यो दम टूट पिंडा फूट, यो दम टूट पिंडा फूट, वो लेखा दरगाह माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। भाई दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही। वाजन की मोय डरनी लागे, वाजन की मोय डरनी लागे, लज्जा रे अकनाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा। नर नारायण देह पाय कर, नर नारायण देह पाय कर, फेर 84 जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, ये सौदा फिर नहीं, यो सौदा। बांध पिंजरी आगे धर लिया, बांध पिंजरी आगे धर लिया, फिर मरहट को ले जाई रे संतो, ये सौदा फिर नहीं, यो सौदा। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर गुरुजी आए, पीछे गरुड़ पड़ाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा। नर सेती तू पशुआ की जय, नर सेती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरड़ी चुगने जाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही। प्रेत शिला पर जाए बिराजे, प्रेत शिला पर जाए बिराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग बहे कलमाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, सकल कर्म कट जाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा। अमरपुरी में आसन होते, अमरपुरी में आसन होते, ना जहाँ धूप न छाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर।
सुरत निरत मन पवन पयाना, सुरत निरत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो ये सौदा फिर नाही यो सौदा। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो ये सौदा फिर नाही यो सौदा। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो ये सौदा फिर नाही यो सौदा। सत सोही। अब क्या बताया है कि ये सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर नाही। ये मनुष्य जीवन और फिर मनुष्य जीवन में ये तत्व ज्ञान प्राप्ति होई होई, ये सौदा अर्थात ये बिजनेस फिर बार बार नहीं हो पाएगा। क्या बताते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, और ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही। अब जैसे लोहे को गर्म कर दिया जाता है, ऐरन में देकर उसको इतना गर्म कर दिया जाता है कि उस पे उसको तुरंत निकाल करके बाहर कारीगर चोटें मारता है, और उसका जो भी कोई औजार बनाना चाहता है उस गर्म लोहे पर चोट मार कर वो बना सकता है। यदि वो लोहा जरा सा भी ठंडा हो जाए फिर उस पर बेशक से हथौड़ी मारता रहे, वो वस्तु नहीं बनेगी जो बनाना चाहता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, ये मानव शरीर आपको प्राप्त है, और जब तक ये मानव शरीर हमारे पास है तो हमारा लोहा गर्म है। इस लोहे गर्म लोहे के ऊपर ये सत्संग की चोट लगी तो जो आपको बनाना चाहते हैं संत, आप बन जाओगे। और ये शरीर छूटने के उपरांत फिर चाहे कितना कोई ये ज्ञान सुनाते रहो, पशु पक्षी कुत्ते गधे सुअर के टेढ़े मेढ़े मुंह आपका लग जाएंगे, चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही, और दुगने तीगने करे चौगने, और किसी ने मूल गवाही। अब यहां हम सौदा करने के लिए आए हुए हैं। अब जैसे हमारे को ये मनुष्य जीवन और इसमें श्वास रूपी धन प्राप्त है, पूंजी प्राप्त है, इन श्वासों के रहते रहते यदि हम परमात्मा की भक्ति सिमरन दान सेवा कर गए तो हम इस मूल पूंजी के दुगने तिगने बना लेंगे। जैसे किसी ने तो 1 लाख रुपया लिया और कहीं व्यापार करने के लिए चला गया, उसके साथ दूसरे तीसरे साथी भी चले गए, उनके पास 1-1, 2-2 लाख रुपया है। वहां से उन्होंने उस पैसे से ऐसा माल खरीदना था जिससे वो दुगने तिगने अपना दाम बना सकते, उसके अमाउंट बना सकते। तो वो अच्छे व्यापारी हैं, उन्होंने उस पैसे का सदुपयोग कर लिया। और यदि उस 1 लाख 1.5 लाख रुपए में जाकर के कहीं कमरे पर किराए होटल में रहने लग गए, गुटी लावें और खावें पीवें सो जावें, तो क्या होगा कि वो 1 लाख रुपया उन्होंने बर्बाद कर दिया वहां होटल में रह कर, शराब स्वरूप पी कर, सिनेमा आदि देख कर। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए वो पैसा उनको मिला था वो उन्होंने नहीं किया वो सौदा,
तो फिर वो निर्धन हो जाते हैं। और जिन्होंने उस सौदे का सदुपयोग किया, सौदा किया, उस पूंजी का सदुपयोग किया, तो वो दुगने तिगने उस लाख रुपए के बना लेते हैं, तो वो धनवान बन जाते हैं। और जो ऐसा नहीं करते वो निर्धन हो जाते हैं। और फिर जो पैसा उनके पास था वो समाप्त हुआ, फिर वो मजदूरी करते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये मनुष्य जीवन रूपी जो धन है, इससे हमने दुगने तिगने चौगने बनाने थे। और जो इस सौदे को नहीं कर रहे हैं, करते हैं तो वो घाटे वाला कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, वो भी व्यर्थ है। और जो नहीं कर रहे हैं, अपना केवल संसारिक काम ही करके और अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, साथ में भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, तो उन्होंने अपने मूल को नष्ट कर दिया। मूल धन जो मुख्य पूंजी थी, उन्होंने मूल को गंवा दिया, व्यर्थ कर दिया, बर्बाद कर दिया। उन्होंने अपने श्वास रूपी पूंजी, मनुष्य रूपी धन, वो जीवन था, वो समाप्त कर दिया। फिर क्या होगा उनके साथ? क्या बताते हैं? 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किसे न मूल गंवाही। अपने मूल पूंजी नष्ट कर दी। और भगवान आत्माएं हैं जिन्होंने परमात्मा की वाणी पर विश्वास हुआ, संत के वचनों पर विश्वास हुआ, अपनी भक्ति कर रहे हैं, बुराइयां त्याग दी हैं, वो दुगने तिगने चौगने बना करके यहां से जाएंगे। जो भक्ति नहीं करते उनके साथ क्या होगा? उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम के दूत पकड़ेंगे बाँ। यहाँ पर चाहे को राष्ट्रपति बना है, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे सारी पृथ्वी का राजा है, ये उसके पूर्व जन्म के पुण्य है। यदि उसने भविष्य की भक्ति नहीं की, भविष्य के लिए कोई भक्ति कमाई परम संत से नाम लेकर नहीं किया, तो उसको वहां कोई सुनाई नहीं होती। वहां तो राम नाम का धनी भगवान देखता है। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, और धनवान उसको जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो वहां तो राम नाम के धनी की कीमत होगी भगवान के दरबार में। यहां से फैक्ट्री चलती है, चाहे अरबपति खरबपति बन जाए और यहीं छोड़ के चला जाएगा, वो वहां केवल पुण्य और पाप ही साथ होंगे। तो वहां कहते हैं यम के दूत बाँ पकड़ लेंगे। और परमात्मा गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि भाई हमने तो उस दिन का डर लगता है कि कहीं भक्ति ना बने और वहां हमारी लज्जा ना रहे सच्चे दरबार में, कहीं वहां यम के दूत फिर बेइज्जती ना करें। इसलिए हम उस डर के मारे भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, सिमरण करते हैं, पुण्य करते हैं, बुराइयों से डरते हैं, पाप नहीं करते। फिर क्या बताते हैं? नर नारायण दे ही पातू फिर 84 जाही। ये मानव शरीर परमात्मा जैसा शरीर है, क्योंकि भगवान भी मनुष्य जैसा है। नर नारायण है, नर नारायण दे ही पाके। हे मनुष्य, तू परमात्मा जैसा शरीर तुझे मिला हुआ, क्योंकि भगवान भी साकार नराकार है, मनुष्य जैसा है। और फिर 84 जाही, और फिर तू 84 लाख योनियों में जा रहा है। इससे सुंदर शरीर तुझे और क्या दे भगवान? इससे बढ़िया गिफ्ट और क्या देगा दाता तुझे? मनुष्य जीवन अपने जैसा मनुष्य शरीर दे दिया। बाकी आप देख लो कैसे शरीर है सब प्राणियों के। पुण्यात्मा ये अगर अलग से भगवान ने हमें शरीर दिया है, इसमें सोची दी है, सद्बुद्धि दी है, तो इसका कोई काम भी ना रहा है। यदि हम पशु जैसे पक्षियों जैसे ही कर्म करके भक्ति धर्म पुण्य नहीं करते हैं, तो इस मनुष्य के जीवन का हम लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसलिए जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तो उनकी अलग से ड्रेस बनाई जाती है, उनकी पहचान होती है विद्यार्थी हैं। ऐसे ही जिनको आज मानव शरीर प्राप्त हुआ है, जिनको आज मानव शरीर प्राप्त हुआ है, वे सभी परमात्मा प्राप्ति करने वाले उस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हैं, सभी विद्यार्थी हैं।
ये अलग बात है कि कोई 33% से पास हुआ है, कोई स्कॉलरशिप है, लेकिन सभी विद्यार्थी हैं, मनुष्य शरीर जिनको मिला हुआ है और ये परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। और विद्यार्थी अगर अपने मूल काम को नहीं कर रहा है तो वो केवल आता है, जाता है, फिर बाद में सिनेमे सांग देखता है और स्कूल का जो विद्यालय का काम नहीं करता है, तो फिर वो असफल हो जाता है और फिर मजदूरी करता है। तो इसी प्रकार परमात्मा ये कह रहे हैं कि नर नारायण देहि पातु फिर 84 जाई। इतना सुंदर शरीर पाके और इसमें भक्ति नहीं करता और फिर 84 लाख योनियों में जा रहा है पशु तुल्य कर्म करके। फिर क्या बताते हैं कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जा मन मरण मिटाही। गुरु तो बहुत हैं, कोई किसी की पूजा बता रहे हैं, कोई किसी की पूजा, कोई कैसी क्रियाएं, कोई राम की, श्री कृष्ण की, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की, कोई ब्रह्म तक की साधना भी बताते हैं, लेकिन उनसे जन्म मृत्यु नहीं मिटता। जैसे अभी तक जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं हुआ था और परमात्मा की वाणी से हम परिचित नहीं थे, तब तक पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हम श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव की पूजा में संलग्न रहते थे। इन्हीं के अवतार श्री राम, श्री कृष्ण जी की पूजा हृदय से किया करते थे और साथ में ये भी कहा करते थे कि जन्म मरण जो है बहुत भयंकर पीड़ा है, जन्म और मृत्यु का कष्ट बहुत ज्यादा होता है। तो इसको खत्म करने के लिए भी चेष्टा की, लेकिन ये भी हमें नहीं पता था कि जिन भगवानों की हम पूजा करते स्वयं ही नाशवान है, ये अविनाशी ही नहीं है, तो इनकी पूजा से हम अविनाशी, हम जन्म मरण रहित नहीं हो सकते। परमात्मा कहते हैं कि थिर पकड़ थिर रहिए। थिर माने सथाई वस्तु भगवान को यानी अविनाशी परमात्मा का जाप सिमरन करके ही आप थिर यानी अपने आप को अमर कर सकते हो। अब जैसे श्री कृष्ण श्री राम की हम पूजा करते थे, वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव ये काल भगवान यानी महाशिव कहो, महाविष्णु कहो, सदाशिव कहो, उसको काल ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन कहो, क्षर पुरुष कहो, ये उसके पुत्र हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा या शेरा वाली अष्टंगी है। इसको प्रकृति देवी भी कहते हैं। तो ये दुर्गा भी नाशवान, ये ब्रह्म भी नाशवान और इसके पुत्र तो अपने आप ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान, क्योंकि ये स्वयं स्वीकार करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत तीसरा स्कंद ये देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके अनुवाद करता कौन है ये देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता अनुवाद संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहां से प्रकाशित है? ये प्रकाशक एवं मुद्रक देखिएगा। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके सकंद 23 में तीसरे में 123 पृष्ठ थोड़ा सा आपको केवल एक झलक दिखाएंगे। कहते हैं समझदार को संकेत ही बहुत होता है। भगवान विष्णु जी दुर्गा अपनी माता की महिमा सुना रहा है, उसकी स्तुति कर रहा है। ये देखिएगा।
ये यहाँ प्रश्न नंबर 120 पे अध्याय 1 और 3 समाप्त हो गए हैं। अब ये चौथा अध्याय प्रारंभ है। तो चौथे ये 4 और 5 का इकट्ठा अनुवाद किया हुआ है। तो 4 और 5 अध्याय में आप देखिएगा, ये तीसरा स्कंद और 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु कहते हैं दुर्गा को, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव जन्म, आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता, अर्थात हम तो जन्मते और मरते हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। ये पवित्र श्रीमद देवी भागवत ने स्पष्ट कर दिया कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी ये तीनों नाशवान हैं, इनका जन्म मृत्यु होता, दुर्गा इनकी माँ है। अब थोड़ा सा और सिद्ध करते हैं, ये शिव पुराण स्पष्ट करेगा। ये देखिएगा शिव पुराण, संस्कृत शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। देखिएगा संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। और ये कहां से प्रकाशित हुआ है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इस पे देखिएगा, इसमें देखिएगा ये 5 अध्याय समाप्त होता है रुद्र संहिता का, और ये 6ठा प्रारंभ होता है रुद्र संहिता अध्याय 6। इसमें नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे पिताजी, आप हमें बताइएगा कि इस संसार की सृष्टि किसने की, आपने की या विष्णु जी ने की या शिव जी ने की है। और इसमें हमने सुना है कि देवी जो है ये बहुत ही अच्छी जो है शक्ति है, ऐसे ऐसे। तो क्या बताता है ये पढ़िएगा, अपनी स्वयं पढ़िएगा, आप पढ़े लिखे शिक्षित हो। रुद्र संहिता अध्याय 6 पृष्ठ 99। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोक के समस्त पापों का अक्षय हो जाता है। यह अनामय शिवत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिवत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। उसमें तत् सद्ब्रह्म, ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा, तत्व माने हुआ है सद्ब्रह्म, सच्चा साहेब, सच्चा भगवान। इस श्रुति से जो सत्य सुना जाता है एकमात्र शेष था, एकमात्र ही शेष था। आगे देखिएगा, जिस ब्रह्म के बारे में, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ।
तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। मूर्ति माने आकार की कल्पना की। वह आगे देखें, आइए, जो यहां देखना, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति, जिसने अपने निराकार कहे हैं उसी ने कहते साकार मूर्ति भगवान सदाशिव है। उस निराकार की साकार मूर्ति ये भगवान सदाशिव हैं। आगे देखना सदाशिव की क्या डेफिनेशन बताएंगे। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रह के स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, यानी एक स्त्री को अपने शरीर से बाहर निकाला जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं। ये देखना ध्यान से, प्रधान ये गीता जी में काम आओगा आपका, जब गीता जी के 14वें अध्याय को सुनाएंगे। उस पराशक्ति को यानी दुर्गा को प्रधान, प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पन्न करने वाली है, उनकी माता त्रिदेव जननी, नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। अब देखो स्पष्ट हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं, त्रिदेव जननी और नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई, यानी काल ने अपने शरीर से, काल के शरीर से परमात्मा ने निकाली थी। वास्तविकता ये है, उसकी 8 भुजाएं हैं, ये भी स्पष्ट हो गया। यहां देखो, वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहां देखना, वे सदाशिव जिसको कहते हैं वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। अब देखो, ये जो सदाशिव कहा इन्होंने, वो भगवान सदाशिव हैं और उसने एक समय विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, तो वो सदाशिव को काल भी कहते हैं। ये देखो, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। ये काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के नाथ नहीं, ये शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उसमें उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव, दुर्गा और शिव पति पत्नी रूप में, प्रिया और प्रियतम रूप जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने उस शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उसको अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त अक्षेत्र नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। यहाँ देखो, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था, वह शांत था, उसमें सद्गुण की अधिकता थी, वह गंभीरता का अथाह सागर था। अब देखो, 101 पर पढ़ा आपने, अब 102 पर देखें। 102 पे अब शिव ने कहा, वत्स, वो जो पुत्र उत्पन्न हुआ, शिव ने कहा, उस काल ने कहा कि बेटा, आप व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। उसका विष्णु नाम रख दिया।
अब देखो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत जैसे विष्णु पैदा किया था, ऐसे ही मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभिक मुंड में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि इस काल रूपी ब्रह्म तय अर्थात सदाशिव तय ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति सिद्ध कर दी। आगे चलकर इस काल ने ब्रह्मा और विष्णु का आपस में झगड़ा हो गया, इनके बीच में एक स्तंभ रख दिया, तेजो में स्तंभ बीच में डाल दिया, तो ये दोनों उसके और छोर ऊपर नीचे देखकर उसका एंड देखने लगे, उसका कहीं उनको और छोर नहीं मिला। फिर वहां कहते हैं वो साकार परमात्मा ये काल प्रकट हुआ और उसने कहा कि तुम दोनों मेरे से उत्पन्न हुए और तीसरा जो रुद्र है वो भी मेरे से उत्पन्न होगा और तुम मिलकर के जो है इस सृष्टि के कार्य को प्रारंभ करो। अब यहां दिखाते, क्योंकि यहां जो लेखक ने अनुवादकर्ता ने ये सोचा कि तू जो लिख रहा है, अनुवादकर्ता इसमें गड़बड़ कर गया है, बाकी संस्कृत वाली में और अच्छी तरह क्लियर है। तो यहाँ 9वें अध्याय में स्पष्ट किया है, ये 4 सिद्ध कर दिए। ये देखो ये अध्याय 9 चल रहा है, ये अध्याय 9 यहाँ समाप्त होता है। पृष्ठ नंबर 110 पे वही संक्षिप्त शिवपुराण 9वां अध्याय में एंड में लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र यानी ये शिव, इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। शिव कौन है? ये काल है। अभी ताजा ताजा आपको याद है कि प्रधान किसको कहते हैं? दुर्गा को। और गीता किसने बोली है? ये काल ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने, ब्रह्म ने। इसको काल रूपी ब्रह्म भी कहते हैं। अब देखिए अध्याय नंबर 14 पवित्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता। इसमें गीता ज्ञान दाता कह रहा है, देखिए श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें ये है 14वां अध्याय। ये देखिएगा अथ 14वां अध्याय, इसके प्रथम मंत्र में क्या कहता है गीता ज्ञानदाता? ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। यह देखना दूसरे श्लोक में क्या कहा है कि इस ज्ञान को आश्रय करके धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए, सृष्टि की आदि में उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं। ये क्या कहना चाहता है कि जो मैं ज्ञान तुझे बता रहा हूं, क्योंकि चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं वर्णित किया है, गीता जी चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट किया है। पुण्यात्मा, ये गीता ज्ञान इतना निर्मल है, इतना सिंपल है कि इसको आप कुछ ही दिनों में उंगलियों पर आपके श्लोक याद हो जाएंगे, क्योंकि बार बार ये रिपीटेशन इसलिए किया जा रहा है कि आप इस ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाएं, आपको कोई भ्रमित ना कर सके। और जब तक हम भ्रमित नहीं होंगे तो अपने पथ पर हम चलते रहेंगे। ये गीता अध्याय 4 का, गीता अध्याय नंबर देखो 4, इसमें 25वें श्लोक में क्या कहा है? ये श्लोक 25 है। इसमें कहते हैं कि दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन यज्ञ का ही बड़ी भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन
परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अब 26 में क्या कहा है? अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे शब्द आदि समस्त इंद्रियों को, समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। भावार्थ ये है, यहाँ गीता ज्ञानदाता ये कह रहा है कि कोई तो किसी तरह साधना करता है, कोई किसी तरह करता है। और देखना ये 28 में क्या कहा है? हाँ, 27 में कहा कि दूसरे योगीजन इंद्रियों को संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपस्या रूपी यज्ञ को तपस्या करे हैं। कोई केवल धर्म भंडारे करते रहते हैं और दूसरे योग रूप यज्ञ करते हैं, योगासन आदि। कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत से युक्त हैं। जैसे जैनियों को आप देखते हैं, मुंह पर पट्टी, नंगे पैरों घूमना, एक बालों का वो लेकर झाड़ू सा साथ में, वो कहते हैं हम अहिंसा नहीं करते, केवल इसी पर आधारित है, या मूर्ति पूजा करते हैं। कहते हैं कुछ कैसे करते हैं, कुछ कैसे ही कर रहे हैं। ये देखो कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त हैं। यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ ज्ञान यज्ञ का करने वाले। कुछ स्वाध्याय ही, कुछ ऐसे हैं जो केवल परमात्मा के स्वाध्याय करते रहो, इसी से मोक्ष हो जाएगा, यानी उनका पठन पाठन करते रहो शास्त्रों, कुछ इसी से मोक्ष मानते हैं। आगे देखो 29 में कहा है, 29 और 30 में, दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं और दूसरे योगीजन प्राण में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने नियमित आहार यानी अल्पाहारी होते हैं, केवल दूध खाते पीते रहते हैं। प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक योग द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। अब ये कहते हैं ये जो साधना कर रहे हैं ये यही सोचकर कर रहे हैं हमारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आगे देखो, अब 32 में देखो, अब आपने 30 पढ़ा, 31 में लिखा है कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म ओहो यानी अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ करने वाले पुरुषों के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है और परलोक कैसे हो सकता है। अब देखो 32 में स्पष्ट कर दिया। अब जैसे आपने देखा कि कोई ऐसी साधना करता है और ऐसे करके उन सब को पाप नाशक अपनी साधना मान कर कर रहे हैं, उसको ऐसा ही जानते हैं। अब 32 में स्पष्ट किया है, देखना अध्याय 4 का मंत्र 32। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, इसको देखें। एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्म का अर्थ था सच्चिदानंद परमात्मा यानी सनातन ब्रह्म प्रपूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म। मुखे माने उसके मुख कमल में, मुख्य ज्ञान में, मुख से जो उच्चारण है। कर्म ज्ञान विद तान सर्वान एवं ज्ञातवा मोक्ष विमोक्ष से। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ। अब देखो ब्रह्मणे माने वेद लिख दिया ना, ब्रह्मणे वेद की वाणी में तरह का जब यहाँ अज्ञान का ढेर हो गया इन लोगों में। अब देखो ब्राह्मण का क्या अर्थ है आपको दिखाते हैं। इस गीता जी के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में आप देखिएगा। अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्राह्मण का अर्थ क्या है। ब्राह्मण
ये 17 अध्याय नंबर 17 और श्लोक 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदात यगात विहिता पुरा। इसका अर्थ है कि ओम तत्सत ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने बड़े भगवान सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण का अर्थ है ब्रह्मण सचिदानंद घन परमात्मा। तो यहां देखिए चौथे अध्याय का 32 इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मण है माने पूर्ण परमात्मा, मुखे माने उसके मुख्य कमल से उच्चारित उस ज्ञान में परमात्मा द्वारा बोली गई वाणी में विस्तार से कहे गए हैं यानी तत्व ज्ञान में इन मन इंद्रियों और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले यानी वो काम करते करते उनको करना होता है ऐसा वो ज्ञान है। जहाँ इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब देखो 34 में क्या कहा है 33 में। अब 33 में कहा है ये देखो कि दर्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब दर्व यज्ञ क्या है जैसे धन से होने वाला जो अनुष्ठान है जैसे कोई धर्म भंडारे करता है कोई हवन करता है कोई कुछ करवा रहा है कहते ऐसे नहीं जब तक ज्ञान नहीं होगा वो किया हुआ पुण्य आपको व्यर्थ जाएगा। ज्ञान के अंदर संपूर्ण यज्ञ समाप्त हो जाती है यानी जो नाना प्रकार की धारणाएं साधनाएं हम करते हैं वो तत्व ज्ञान होने के बाद फिर वो शास्त्र विरुद्ध हम नहीं करेंगे क्योंकि ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। जब हमें तत्व ज्ञान होगा उसके बाद हमें सच्चा रास्ता मिल जाएगा फिर हम उसी आधार से अपनी साधना करेंगे। इसलिए कहा है कि हे परंतम अर्जुन ये चौथे अध्याय का ये 33वां श्लोक है 34वां आगे है। हे परंतम अर्जुन द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाती है। अब जैसे ये 34 में जो कहा है इसका लिंक इस 32 से स्पष्ट है कि इस प्रकार के बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में नहीं है। ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के मुख्य माने मुख्य उनके मुखारविंद से उच्चारित उस परमात्मा के ब्रह्मण की वाणी में यानी कबीर वाणी में कबीर परमेश्वर की वाणी में जो गीता जो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के और मंत्र नंबर 16, 17 और 18 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर परमात्मा बालक रूप धारण करके प्रकट होता है बड़ा होकर के अपनी कबीर वाणी के माध्यम से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार उच्चारण करके करता है। लेकिन वो उस अपने महिमा अपना जो सवसम वेद लोकोक्तियों के माध्यम काव्यों के माध्यम उच्चारण करने के कारण एक प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करता है। तो यहाँ यही है कि बहुत सारे यज्ञ उस पूर्ण परमात्मा ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन परमात्मा की मुख्य माने वाणी में यानी उनके मुखारविंद से उच्चारित की गए उस ज्ञान में विस्तार से कहे हैं। उन मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान उनको तू सबको उन सबको तू जान और इस प्रकार जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब वो तत्व ज्ञान जो पूर्ण परमात्मा ने अपने मुखारविंद से कहा है उसके बारे में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं अपने मुख्य ज्ञान में यानी अपने सवसम वेद में कहा उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संत ज्ञानियों के पास जाकर समझ उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब आगे देख 35 में और कमाल कर रखा है अध्याय 4 का ये श्लोक 35 है कि जब तत्व ज्ञान हो जाएगा जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ मई माने सच्चिदानंद नहीं मई माने मुझ में देखेगा। ओहो
अब क्या बता है कि पहले तो तू अपने आप से परिचित होगा, मैं कित फंस गया, जब तत्व ज्ञान तुझे हो जाएगा, और फिर मेरे में देखेगा कि तो बहुत टेढ़ा काम, बहुत गलत जगह फंस गया तू, तो उसमें फिर तू देखेगा।